महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शीर्षक पढ़ करके आपको ऐसा लग सकता है कि मैं ये कौन सी प्राचीन काल की पुरानी बात कर रहा हूं, स्वयंवर की बात कर रहा हूं। साथियों, ये स्वयंवर की जो बात है, ये शब्द चाहे पुराना हो, परंतु आज इस एपिसोड में खास तौर पर मंगली जातक या जातिका के लिए अपना पसंदीदा जीवन साथी का चयन करना इस प्रयोग के माध्यम से बेहद आसान हो जाएगा। जहां पर कि यह करार दे दिया जाता है कि ये जो मंगली जातक या जातिका है, इसका तो विवाह ही बहुत मुश्किल से होगा। ऐसी स्थिति में हम शोध के आधार पर यह दावा कर सकते हैं कि मंगली चाहे है, परंतु उसका विवाह भी समय पर होगा और साथ ही उसका जो पसंदीदा जीवन साथी है वो उससे मिलेगा, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जिससे भी वो शादी करना चाहे उससे उसका विवाह होगा। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके ज़रूर भेजें। साथियों, मंगली पर हमने पूरे विस्तार से चर्चा की है, कोई पक्ष छूट न जाए इसका हमने पूरा प्रयास किया है। तो इससे पहले कि यदि आप एपिसोड देखना चाहते हैं तो आई बटन में हम यहां पर लिंक दे रहे हैं, यहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। दूसरी बात, प्रश्न बहुत ज़्यादा होते हैं, समय की कमी होती है, इसी के लिए हमने शुरू किया है कि अब हम प्रति माह जो अंतिम रविवार आएगा उस रविवार को दोपहर 12:15 बजे के आसपास लाइव आपसे जुड़ेंगे और आप अपने कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। साथियों, जैसे कि हमने अभी पहले चर्चा की कि मंगल के कारण शादी में डिले होता है और ख़ास तौर पर यदि ऐसा डिले हो रहा है कि बात तो पक्की हो चुकी है और बहुत से मामलों में, अरेंज मैरिज के भी मामलों में दोनों पक्ष राजी होते हैं, बहुत समय तक उनकी सगाई, रोका, मंगनी, जो भी उसको आप शब्द देना चाहें दे सकते हैं, वो लंबे समय तक रहती है, 1, 2, 3 साल तक, और फिर अचानक से कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है कि वो शादी निरस्त हो जाती है। मंगली के साथ में ऐसा होता है। यदि प्रेम का मामला है तो उसमें भी ऐसा होता है कि लंबे समय से चलता आ रहा जो प्रेम है वो शादी का जिक्र करते ही या शादी की तैयारी में इन्वॉल्व होते ही कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि वो शादी वहीं पर रुक जाती है। साथ ही ये जो प्रयोग है, ये ऐसी मेरी बहनें भी कर सकती हैं जिनको शादी के बाद में ये पता लगा है कि उन दोनों में से कोई एक मंगली है और इस कारण से दाम्पत्य जीवन में उनके खटास आ गई है। साथियों, इस विलक्षण, इस चमत्कारी, इस दिव्य मंत्र, इस स्तोत्र का नाम है पार्वती स्तोत्र। इसको कई बार हम पार्वती स्वयंवर स्तोत्र भी कहते हैं। पार्वती स्वयंवर स्तोत्र इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्वयं मां पार्वती ने अपने इच्छित वर अर्थात महादेव को प्राप्त करने के लिए इसी का जाप किया था, इसी का सहारा लिया था। तो साथियों, इसका जो प्रारंभ है वो आपको किसी भी सोमवार से करना है। आप प्रातःकाल भी कर सकते हैं या फिर आप इसको संध्या काल में भी कर सकते हैं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ कपड़े धारण करने हैं। माँ पार्वती और शिव की जोड़ी का जो अर्धनारीश्वर का स्वरूप है उसकी कोई आप फोटो प्राप्त करके उसको दीवार पर स्थापित कीजिए और 3 मुखी
दिया आपको लगाना है, आटे से स्वयं निर्मित करना है और उस दिए को आपको 3 मुखी अर्थात 3 बातियां उसमें एक साथ में प्रज्वलित हो, इस प्रकार का आपको प्रबंध करना है। किसी भी माला से आप इस मंत्र, इस स्तोत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत प्रभावशाली, बहुत ही सरल और बहुत ही छोटा भी है ये है, इसलिए बहुत ज़्यादा कठिनाई इसके उच्चारण में नहीं आनी चाहिए। 108 बार आपको इसका जाप करना है। ये इस प्रकार से है। बालार्कायुत सतप्रभाम करतले लोलाम्ब माला कुलाम मालाम संद धतिम मनोहर तनुम मंद स्मितोद्योन मुखिम मंदम मंद मुषेयुषिहिम वरयुतुम शंभुम जगन्मोहिनीम वंदे देव मुनीन्द्रम वंदित पदाम इष्टार्थदाम पार्वतीम। पुरुष और स्त्री दोनों में से कोई भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपको बतलाया गया है, इस प्रकार से इसको सोमवार से आपको प्रारंभ करना है और लगातार आपको 21 दिवस तक इसका पालन करना है, लगातार इसको करना है और 21 दिवस के भीतर ही आपको विवाह से संबंधित खुशखबरी अवश्य मिलेगी। तो साथियों, मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इसका लाभ आप अवश्य लें। महादेव और पार्वती आप पर कृपा करें। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है विद्यार्थी मिश्रा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है रीवा मध्य प्रदेश से। आप प्रदेश की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी या नहीं, ये आपका प्रश्न है। सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में लाभेश होकर के धन भाव में विराजमान है, तो आपके राजयोग ये स्पष्ट रूप से निर्मित कर रहा है। थोड़ा सा आपको इंतजार करना है अप्रैल 2021 का, उसके बाद ही आपको सफलता का स्वाद चखने को मिलेगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मंगली के स्वयंवर की, बाधाओं को दूर करने की, एक स्तोत्र की भी हमने चर्चा की। उस प्रयोग के दौरान आपको कितने मुखी दीपक को प्रज्वलित करना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।